Hello students, welcome once again on my channel Physics Online Lectures. So for the today lecture, I am just going to discuss here the beta rays. So beta decay. So what is the nature of the beta particles? First we have to just understood what is the nature of the beta particles. तो सबसे पहले उसको समझने के लिए beta particles के nature को समझने के लिए हमें beta decay को समझना पड़ेगा. तो you can just see that the experiments have established that the E upon m charge upon mass ratio for the beta rays is the same as that for the electrons. Hence beta particles are identical with the electrons. So जो यहाँ पर beta particles है वो identical किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है जनरली. एंड व्हाट इज द बीटा रे स्पेक्ट्रा? तो इस केस में अगर आप बीटा रे स्पेक्ट्रा को अगर हम स्टडी करें तो बीटा रे स्पेक्ट्रा को अगर हम स्टडी करें तो उसके इस केस में द एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ देयर पास इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स नोन फ्लक्स डेंसिटी भी. अगर इस तरह से हम देखें तो एनर्जी अगर उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v एंड इट इज जस्ट इन एग्जिस्टिंग इन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी b, और उस केस में इस तरह से है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? यू कैन जस्ट सिंपली राइट दैट दिस बीटा ई वी दिस इज इक्वल्स टू दिस m टाइम्स ऑफ दिस v स्क्वायर अपॉन दिस r हियर. तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर आप यहाँ से अगर इस v की वैल्यू कैलकुलेट करें तो v इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ b, यू कैन जस्ट से. तो उस केस में अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, जो v की वैल्यू दिस इज बी आर टाइम्स ऑफ दिस इनसाइड द ब्रैकेट दिस इज e अपॉन m. तो इसके ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? दिस v इज इक्वल्स टू दिस बी आर टाइम्स ऑफ दिस e अपॉन दिस m. तो ये क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी किसके केस के लिए? फॉर व्हेन वी हैव दिस. अगर आप इसको समझें तो ये क्या है? फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द अरेंजमेंट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ r कैन बी फाउंड, द वैल्यू ऑफ e अपॉन m कैन बी assumed, hence the velocity v can be calculated. तो इस तरह से हम velocity v जो है उसके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं. Now in the beta decay जो प्रोटॉन है इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द न्यूट्रॉन्स. जो प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है विद द इमिशन ऑफ दिस नेगेटिव बीटा डीके. तो यू कैन जस्ट सी इन बीटा डीके न्यूक्लियस कैन अल्टर इट्स कंपोजिशन टू बिकम मोर स्टेबल. जो न्यूक्लियस है अल्टर इससे अपनी पोजीशन कर रहा है कहाँ? आइदर यू कैन जस्ट सी प्रोटॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन बिकॉज इट इज गोइंग टू बी just have the more stable formation. This process occurs when the nucleus have too many protons. अगर उसके पास ये जनरली किस न्यूक्लियस के अंदर होगा? जिसके अंदर there is excess of the protons. तो उस केस में क्या होगा? There is the beta decay. This equation violates the conservation principle of energy, linear momentum and angular momentum. तो ये जनरली किसको? ये जो इक्वेशन है दिस इज गोइंग टू वायलेट द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम एज वेल. Now you can just see here what is the violation. You can just see the electrons acquires, in this case the electrons energies observed in the beta decay in a particle nucleus are found to be vary continuously from 0 to maximum value. तो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी है ऑब्जर्व हो रही है बीटा डी के जो पार्टिकल है न्यूक्लियर आर फाउंड टू वेरी कंटिन्यूसली कहाँ से? 0 टू मैक्सिमम वैल्यू. दैट इज द काइनेटिक एनर्जी इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस टाइप ऑफ द डीके. द मैक्सिमम एनर्जी कैरीड बाई this decay electron is equals to the energy equivalent to the mass difference between the parent and the daughter nuclei. However, emitted electron energy is नॉट फाउंड इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. तो इस केस में जो सेकंड जो हम स्टडी कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है या मैक्सिमम एनर्जी कैरी हो रही है किसके द्वारा? जो डीके के द्वारा इलेक्ट्रॉन. उस केस में क्या है? इट इज नॉट इक्वल्स टू एनर्जी इक्वलेंस टू द मास डिफरेंस बिटवीन द किसके डिफरेंस? पेरेंट और डॉटर न्यूक्लाई का जो मास डिफरेंस उसके बराबर नहीं है. हाउएवर एनर्जी जो आपके पास इमिटेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी है इट इज नॉट फाउंड इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम. अब नाउ व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द now just see the second parameter. When the direction of the emitted E negative and the recoil nucleus are observed, they are almost never exactly opposite as requires for the linear momentum to be conserved. तो इसके केस में जो डायरेक्शन ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन है
and recoil जो nucleus are observed, they are almost nearly exactly opposite as required to linear momentum to be conserved. The spins of the, you can just see electron, proton, nuclear सभी के सभी क्या होता है spin, this is the fermions, fermions के लिए spin क्या होता है, सभी के लिए half होगा. If beta decay involve just a neutron becoming a proton and this electron spin and hence angular momentum is not conserved. Now in 1930, Pauly proposed if an uncharged particle of small this, or you can just say having zero rest mass and spin is half is emitted in beta ray together. तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में बीटा रे इमिशन होगा, तो उस केस में विद द किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ. द एबव डिस्क्रिमिनेंसी वुड नॉट अकर. तो उस तरह से जो इस कंजर्वेशन जो था वो उस केस में क्या होगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी वायलेशन जो हो रहा था कंजर्वेशन लॉस का वो नहीं होगा. देन दिस पार्टिकल इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो. तो उस केस में क्या कहेंगे हम, जो पार्टिकल एग्जिस्ट होगा उसके साथ उसे हम क्या कहें, एंटी न्यूट्रिनो, विच वुड कैरी ऑफ एन एनर्जी इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड द एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. सो यू कैन जस्ट सी हियर दिस न्यूट्रिनो लीनियर मोमेंटम ऑल्सो एग्जैक्टली बैलेंसेज दोज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. तो जो न्यूट्रिनो यहाँ पर हो रहा है लीनियर मोमेंटम वो एग्जैक्टली बैलेंस किसको कर रहा है, जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो रहा है. एंड द रिक्वायरिंग डॉटर न्यूक्लियस, दस द रिएक्शन अब इस तरह से समझ सकते हैं आप, न्यूट्रॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू द प्रोटॉन प्लस ई नेगेटिव प्लस न्यू बार. तो उस केस में देखें तो जनरली द इंटरेक्शन ऑफ द neutrino with matter is extremely feeble. The only interaction with the matter a neutrino can experience is through a process called the inverse beta decay. तो inverse beta decay की प्रोसेस को अगर आप समझे तो दिस इज द प्रोटॉन plus this new bar, this is equal and plus E positive, yeah, this neutron plus this new, it is going to be converted into P plus E negative. So there is one more important phenomenon which is the violation of parity in the beta decay. तो इसको समझने के लिए जरा समझते हैं what is the parity violation in beta decay, क्योंकि this is asked in many of the competitions as well. The conservation of parity is an expression of the inversion symmetry of the space. अगर हम देखें parity क्या है जनरली, this is inversion of सिमेट्री, किसमें, स्पेस सिमेट्री में. दिस इज 3D इन्वर्जन. जो इन्वर्जन पॉसिबल कहाँ है, 3D स्पेस में पॉसिबल होता है. मेरे कहने का मतलब x इज गोइंग टू माइनस एक्स, y इज गोइंग टू बी माइनस वाई, z इज इक्वल्स टू माइनस z. दैट इज द लैक ऑफ डिपेंडेंस ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स ऑन वेदर ए लेफ्ट हैंडेड और ए राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फेनोमेनन. द स्ट्रॉन्ग एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंट्रैक्शंस होते हैं वो क्या होता है, उनके केस में तो क्या होता है, पेरिटी तो कंजर्वेटिव. लेकिन जब हम वीक इंट्रैक्शंस की बात करते हैं, जो हमारे 4 फंडामेंटल इंट्रैक्शंस हैं, तो जनरली क्या है, एक तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस है, वीक इंट्रैक्शन एंड ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शंस. तो इस तरह से अगर आप देखें तो इसमें क्या कि स्ट्रॉन्ग और वीक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस हो उसमें तो क्या है, पेरिटी तो कंजर्वेटिव, बट ए वीक इंट्रैक्शंस में पेरिटी इज नॉट गोइंग टू बी कंजर्व. उसकी वीक इंट्रैक्शंस में पेरिटी कंजर्व नहीं होती. एंड इट इन्वॉल्व्स न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो. तो वीक इंट्रैक्शंस इन्वॉल्व कहते हैं. वीक इंट्रैक्शंस की जब भी हम बात करें तो उसमें क्या होगा, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का इमिशन, देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो इमिशन. अब क्या है, ए न्यूट्रिनो इज ए लेफ्ट हैंडेड स्पिन. न्यूट्रिनो की क्या होती है, लेफ्ट हैंडेड स्पिन होती है. ऑन द अदर हैंड एंटी न्यूट्रिनो इज ए राइट हैंडेड स्पिन. अगर आप देखें न्यू बार, दिस एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो, तो क्या है जनरली पी और आर जो क्या है, अगर उसमें देखें तो दे आर पैरेलल, बट इन द केस ऑफ द न्यूट्रिनो दे आर एंटी पैरेलल, मींस करेस्पॉन्डिंग टू द मिरर सिमेट्री, वो क्या है, एंटी पैरेलल. देयर आर नॉट मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर. तो क्या है कि जो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो ये क्या है, एक दूसरे के मिरर रिफ्लेक्शंस भी नहीं है. हेंस देयर इज ए क्लियर डिफरेंस ऑफ द either particles. मतलब दोनों में क्या है, there is a clear difference between neutrino and antineutrino. Thus this asymmetry implies that weak interactions have not parity conserved. तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि जो weak interactions हैं उनमें क्या होता है, parity is not going to be conserved. तो parity क्या होती है, weak interactions के केस में कंजर्व नहीं होती है. तो पेरिटी इज, अब अगर हम राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेडनेस की बात करें तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, द हार्डनेस